इस पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा जो आगे है वो क्या है? शाब्दिक अर्थ तो इसका होगा भगवान सूर्य ही सबसे ज्यादा तेज है। भगवान सूर्य में अग्नि की मात्रा ज्यादा है, परंतु वो किसी को जलाते नहीं है। भगवान सूर्य की अग्नि किसी को जलाते नहीं है, परंतु प्यारे सबसे ज्यादा अगर अग्नि कहीं है जो सबको सताती है, सूर्य से भी ज्यादा है, वो है हर मानव के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट इत्यादि की जो अंदर अग्नि जल रही है, ये अग्नि बहुत खतरनाक है सरकार। क्रोध की अग्नि जो हर पल जलाती है। अग्नि दो प्रकार की होती है, एक जिसे हाथ से स्पर्श करके महसूस किया जाता है, और दूसरी अग्नि अंदर होती है सरकार, जो हर पल जलाती है। काम से जलाएगी, क्रोध से जलाएगी, मद से जलाएगी, अहंकार से जलाएगी, वासना से जलाएगी। तो सबसे ज्यादा अग्नि व्यक्ति के अंदर होती है, मानव के अंदर होती है, जो करोड़ों सूर्य के समान उसको हर समय जलाती है। एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य के समान जलाती है। और जिस दिन वो अग्नि आप शांत कर लिए अंदर से, तो बाहर की अग्नि आपका कुछ नहीं करेगी। वो जो शीतलता मिलेगी, वो जो आनंद मिलेगा, वो सबसे सुंदर होगा, सबसे सुदृढ़ होगा, सबसे मजबूत होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो साहब यही दो अग्नि होती है। और दूसरी बात, पहली बात तो अग्नि की हो गई, अब दूसरी बात जानिए, सबसे पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा वजनीय क्या है? सबसे ज्यादा भार किसका है पूरी सृष्टि में? तो शाब्दिक अर्थ लोग लगाएंगे कि पृथ्वी का भार सबसे अधिक है। पृथ्वी का भार अधिक है, लेकिन पृथ्वी के भार से किसी को पीड़ा नहीं है, किसी को असुविधा नहीं है, किसी को कष्ट नहीं है। पृथ्वी किसी को कष्ट नहीं देती है, अपनी भार से किसी को असुविधा नहीं देती है। परंतु पृथ्वी से भी ज्यादा जो भार है, वो हर मानव का उसका मन है। सबसे बड़ा भार उसका मन है। और जिस दिन उसने अपने मन रूपी भार को नियंत्रण कर लिया, सरकार उस दिन से उसके सभी भार समाप्त हो जाएंगे। इतना सांसारिक, इतनी बाधाओं, इतनी समस्याओं, इतनी योजनाओं, सबके भार को मन में ढोता है जीव, और अपने मन के भार से सामने वाले को भी व्यथित करता है, पीड़ा देता है, उसको समस्या देता है। तो मन का भार सबसे ज्यादा होता है, पृथ्वी से भी ज्यादा भार मन का होता है, जो हर व्यक्ति ढोता है। इसलिए मन के भार को दूर कर दोगे, जिस दिन मन को हरि में लगा दोगे, उसी दिन से भार समाप्त हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये रही दूसरी बात। और आज की कथा की तीसरी बात जानिए। सबसे ज्यादा तेजी से इस पूरी सृष्टि में कौन खींचता है अपनी तरफ? खींचने में किसकी मात्रा ज्यादा है? तो लोग कहेंगे कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींचती है। ये तो सभी कह देंगे जितने विज्ञान के हैं, परंतु चंद्रमा के पास चले गए तो क्या पृथ्वी खींच पाएगी? बुध के पास चले गए तो पृथ्वी खींच पाएगी? मंगल के पास जाओगे खींच पाएगी? इसकी एक सीमा है, इसकी एक धारा है, इसकी एक रेखा है, उतने तक ही खींच सकती है, उसके बाद ये नहीं खींच पाएगी, लटके रहोगे ऊपर। परंतु प्रेम की जो रस्सी है ना, प्रेम का जो गुरुत्वाकर्षण बल है,
जो माँ का पुत्र से है, पुत्र का माँ से है, पिता का पुत्र से है, पुत्र का पिता से है, भाई का बहन से, बहन का भाई से, पति का पत्नी, पत्नी का पति से, मित्र का मित्र से, पड़ोसी का पड़ोसी से, गुरु का शिष्य से, शिष्य का गुरु से। ये जो प्रेम का संबंध है ना, इसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। अगर मंगल पर भी चले जाओगे तो वहां से भी मातृभाव का जो प्रेम है तुमको खींच करके वहां तक पहुंचा देगा। सृष्टि के किसी पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाओगे फिर भी प्रेम की रस्सी में खींच करके चले जाओगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो चंद्रमा से नहीं खींच सकता, परंतु पूरे ब्रह्मांड में हर कोने में प्रेम का चुंबक चलता है, प्रेम का गुरुत्वाकर्षण बल चलता है। वो ब्रह्मांड में कहीं से भी खींच करके वह प्रेम आपको अपने प्रेमी के पास पहुंचा देगा, अपनों के पास पहुंचा देगा। माता के पास, पिता के पास, सबके पास वो पहुंचाएगा। वो उसका प्रेम है। यह तीन बातें जो जीवन में जान लिए ना तो सरकार सभी भार आपके समाप्त हो जाएंगे। आइए चलते हैं भगवान के मंगल में कथा की तरफ।